नए जिले जिताएंगे चुनाव। नए जिलों की घोषणा हो गई है। जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उसकी घोषणा कर दी। राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिकॉर्ड बनाने में बहुत मजा आता है, इसलिए इस देश में रिकॉर्ड बना दिया है एक दिन में 19 जिले बनाने का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव जीतना चाहिए, भले इसके लिए आप चांद मांग लो, चांद मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाए हैं और 3 संभाग बनाए हैं, और इसकी भी अपनी राजनीति है, इस पर भी हम बहस करेंगे। मगर आज का दिन बड़ा दिन है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। क्या यह मास्टर स्ट्रोक चुनाव जीता पाएगा, इसकी विवेचना होती रहेगी। मगर आज घोषणा जो हुई है उस पर नजर डाल लेते हैं। 19 जिलों की घोषणा हुई है। अनूपगढ़, ब्यावर, बालोतरा, डीग, कुचामन, डिडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, फालोदी, सलुम्बर, सांचोर, शाहपुरा, नीम का थाना, और 3 नए संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में ही घोषणा कर सकते थे इन जिलों की, मगर क्यों नहीं किए थे ये हम आगे बताएंगे। मगर नजर डाल लीजिए एक बार इन जिलों पर, अनूपगढ़, ब्यावर, बालोतरा, इन सारे जिलों पर। जहां जहां अपने विधायक थे और अपनों ने मांग की थी, वहां पर गौर फरमाया गया है। डीग में विश्वेंद्र सिंह हैं। अब पता नहीं विश्वेंद्र सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से, अभी तक पता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे शाहपुरा में कैलाश मेघवाल हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में हैं, भले ही वो बीजेपी के विधायक हैं। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे रही है, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डीडवाना और कुचामन में महेंद्र चौधरी मांग कर रहे थे, डीडवाना में यूनुस खान नजर लगाए हुए हैं। वैसे भी वहां पर चेतन डूडी हैं। अब डीडवाना और कुचामन में हेडक्वार्टर कहां होगा, इसकी अलग लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि जहां पर हेडक्वार्टर बनेगा वहां की जनता तो बाग बाग करेगी और दूसरी जगह वाली जनता कहेगी कि धोखा हो गया। दूदू बाबूलाल नागर का इलाका है, गंगापुर सिटी रामकेश मीणा का इलाका है। ये दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं और कट्टर समर्थक भी हैं। जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी। क्या रघु शर्मा को नया जिला जिताने वाला है? क्या रघु शर्मा को पता था कि नया जिला बनने जा रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री निवास में लोगों को लेकर आए थे? मगर मालपुरा का क्या होगा, वहां तो अभी से विरोध हो रहा है। मालपुरा वाले कह रहे हैं कि हम जहां हैं वहीं रहने देना, मुझे मत शामिल करना केकड़ी में। वो बीजेपी का गढ़ है, वो भी देखना जरूरी होगा। कोटपुतली बहरोड में भी मामला अटकेगा। राजेंद्र यादव के पास हेडक्वार्टर होगा या बलजीत यादव के पास, यह भी देखना दिलचस्प होगा। खैरथल, फालोदी, सलुम्बर, सांचोर। क्या सांचोर से वैभव गहलोत चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं। नीम का थाना, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का इलाज हुआ है या फिर सुरेश मोदी को इनाम मिला है, पता नहीं। मगर धीरे धीरे सियासत परवान चढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर लोग नए जिले बनाने की मांग कर रहे थे। हाड़ौती में कोई भी नया जिला नहीं बनाया गया है, यह भी देखना दिलचस्प है। 3 नए संभाग बनाए गए हैं, बांसवाड़ा महेंद्र सिंह मालवीय के पास, पाली और सीकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास। वैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा को इतना इनाम तो मिलना चाहिए था, क्योंकि मंत्री का पद छोड़ के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रह रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री बनने से पहले कुछ भी कह रहे हो, मगर मंत्री बनने के बाद कट्टर समर्थक बने और सबसे मलाईदार महकमा संभाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं, वही हो रहा है उस इलाके में। और पाली
एक नासूर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि बीजेपी वहां बहुत मजबूत है। जोधपुर में तो कोई दाल गल नहीं रही है। उनके बाल सखा बद्रीराम जाखड़ चाह रहे हैं कि पाली से ही कोई जुगत हो जाए। मगर फिर कह रहा हूं मैं, क्या ये नए जिले चुनाव जिता पाएंगे? इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी बड़ी चाल चली है। आज तो यहां के विधायक और इन जिलों के विधायक लड्डू बांट रहे होंगे, खुशियां मन रही होगी, मगर साथ साथ यह भी याद दिला देना जरूरी है कि कांग्रेस ने अब तक जितने भी नए राज्य, नए संभाग बनाए हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, जहां पर चुनाव होते ही बीजेपी आ गई, अब जा भी नहीं रही है। तेलंगाना देख लीजिए, आंध्रा की हालत देख रहे हैं, पूर्वोत्तर में तो पूरा ही साफ हो गए। इसलिए कह रहा हूं मैं कि नए जिले अकेले आपको चुनाव नहीं जिता सकते। हालांकि राजस्थान के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि राजस्थान भौगोलिक रूप से बड़ा प्रदेश है, जहां पर जनता को दूर दूर तक आना पड़ता है काम कराने के लिए। छोटी जगह पर लोग आसानी से पहुंच पाएंगे और योजनाओं का अच्छा नियंत्रण हो पाएगा। मगर लोग कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल के आखिरी साल में जिलों की याद क्यों आई है? यहीं पर मैं बार बार कहता हूं कि यहीं पर भरोसे का संकट पैदा होता है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी दूर था, दूसरी बार बने तब भी दूर था, तीसरी बार बने तो 4 सालों तक भी दूर था। 5वें साल के आखिरी बजट सत्र में यह याद क्यों आया है, लोग पूछ रहे हैं। जब भरोसे का संकट हो तो फायदा मिलता नहीं है। मैं तो आगाह कर रहा हूं, इसलिए इस आगे की तरफ भी सोचना होगा। अब लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घोषणा बजट में हो जाती तो क्या होता? क्या बजट में यह घोषणा होने वाली थी? लोग कह रहे हैं होने वाली थी, मगर सचिन पायलट ने चिट्ठी लिख दी। और सचिन पायलट चिट्ठी लिख दे तो फिर तो काम होना ही नहीं है। देखा नहीं वीरांगनाओं के मामले में क्या हुआ? सचिन पायलट की चिट्ठी लिखते ही सारा मामला ही अटक गया। बजट से ठीक एक दिन पहले सचिन पायलट चिट्ठी लिखते हैं और राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग करते हैं, और फिर कहा जाता है कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है, 6 महीना और लगेगा। 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं दौरे पर, वहां कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है, और आज कह रहे हैं रिपोर्ट आ गई और एक साथ 19 जिले बनाने की आई है। सचिन पायलट इस सरकार के लिए नासूर बन गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बन गए हैं। तो क्या सचिन पायलट रास्ते से हटने जा रहे हैं? पता नहीं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं, और कल दिल्ली जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात है। और उस मुलाकात से पहले कांग्रेस की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर जारी हुई है राजस्थान में गहलोत सरकार फिर से। इस एडवर्टीजमेंट को लेकर, इस प्रचार को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के इंस्टाग्राम के ट्विटर हैंडल से अगर इस तरह से जारी होता है तो इसके संदेश क्या है? ये मारियो गेम है। इसे लेकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब तक पुराने जमाने में जिएंगे। ये पिछली पीढ़ी के मारियो गेम है जो नई पीढ़ी के लड़के भूल भी गए हैं। कितने उन्नत उन्नत वीडियो गेम आ गए हैं, मगर प्रचार के लिए ही मिले है। अगर पुराने ख्यालात में जीना है तो फिर नई पीढ़ी इस गेम के साथ कैसे जुड़ पाएगी? और इस गेम को देखिए, एफआईआर अनिवार्य है। एफआईआर अनिवार्य पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। और पेपर लीक के लिए इसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल टीम गठित हुई है, उस पर भी बात करना जरूरी है। मगर इससे पहले हम देख लेते हैं इस गेम को। इस गेम के अंत में फिर से कहा गया है कि 2023 से 28 तक गहलोत सरकार। तो क्या
78-79 साल की उम्र तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे। ख्वाहिश है, ख्वाहिशों का क्या, और ख्वाहिश सत्ता के लिए तो बनी ही रहती है। 2023 से 28 गहलोत फिर से नई चुनौतियों के लिए तैयार। चुनौती किससे है आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से कल मुलाकात है। सोनिया गांधी से लगातार समय मांग रहे हैं, अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से हां नहीं हुई है। इस बीच कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत से सोनिया गांधी मिल सकती हैं और राजस्थान के लिए कोई रोड मैप तैयार हो सकता है। मगर अगले 2-3 दिनों में ये तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि बाकी सब प्रचार सामग्री तो कांग्रेस के ट्विटर और फेसबुक हैंडल पर आ गया है, मगर ये फिर से वाला नहीं आया है जिसे लेकर चर्चा हो रही है कि इसे रोक दिया गया है क्या, वहां पता नहीं, मगर कई तरह की चर्चाएं हैं। अब 6-7 महीने बचे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव में जाएगी। वैसे भी 2 बार जा चुकी है, तीसरी बार जाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जब पार्टी मान के चल रही है कि परिणाम क्या है तो फिर छोड़ दिया है भाग्य भरोसे। मगर सचिन पायलट क्या करेंगे, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए वोट मांगेंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे? ऐसा भी लगता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? सचिन पायलट की संभावनाओं पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि संभावनाओं के द्वार अभी खुले हुए हैं और वो कांग्रेस में बने रहना चाहते हैं। तो फिर आगे का रास्ता निकलता क्या है, 2-3 दिनों तक हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जल्दी फैसला लेने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंपल्सरी एफआईआर को लेकर। कंपल्सरी एफआईआर को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है, आपको याद है ताकतवर मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। जैसे तैसे वो अभी भी बाहर हैं। राजस्थान में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि पीड़िता हर थाने में हर अधिकारी के पास गई, मगर कंपल्सरी एफआईआर का कानून ताकतवर पर लागू नहीं होता है। इसलिए याद दिला रहा था, मगर दिल्ली में क्या हो रहा है जानना जरूरी है। इस मामले में सुनवाई हुई है और सोमवार को फैसला आना है। और इस बीच रोहित जोशी के वकील ने जैसे ही जज का कठोर रूप देखा, कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहा है, 28 मार्च का समय दे दीजिए। जज साहब ने कहा कि 28 मार्च तक आपको चक्कर आता रहेगा, आप आए ना आए, मैं सोमवार को फैसला दे दूंगा। मगर साथ में यह भी कहा, इस लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हो। मैं कहता हूं कि एक बार इस पूरी कहानी को सुन लीजिए। बिहार और उत्तर प्रदेश पर बनने वाली बॉलीवुड की फिल्में शर्मा जाएंगी, मगर हमें इंतजार रहेगा कोर्ट के फैसले का, तभी हम लंबी बातचीत आपसे करेंगे। मगर चूंकि कंपल्सरी एफआईआर की बात आई थी, इसलिए बता देना जरूरी था। पेपर लीक को लेकर भी इसमें जो मारियो गेम है उसमें बनाया गया है कि स्पेशल टीम गठित की गई है। सीएचओ के पेपर लीक के सबूत दिए हुए 2 सप्ताह होने जा रहे हैं, स्पेशल टीम है ही नहीं। कितना बड़ा झूठ कांग्रेस के हैंडल से बुलवाया जा रहा है आप समझिए, और राजस्थान की जनता भी समझ रही है। जो इस मैरियो गेम को देख रही है वो समझ रही है कि हमारे साथ क्या गेम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये संकट भरोसे का है, और भरोसे के संकट के साथ नए जिले चुनाव नहीं जिता सकते हैं, जीतना होगा इनका भरोसा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4थी बार विधानसभा में आए। इस बात पर भी उपनेता प्रतिपक्ष ने मजा लिया कि नाथद्वारा में 4 झांकियां होती हैं, विधानसभा में भी आज 4थी झांकी थी। 4 बार ही आए हैं, 4 बार आए और आज 4थी बार भी बजट ही पढ़ा है। और मौका मिल जाता तो फिर से बजट पढ़ लेते, मगर
हम इंतजार करेंगे कि जो जो घोषणाएं हुई है उन सारी घोषणाओं पर हमारी नजर रहे, जनता की भी नजर रहे, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा भी यही है। बहुत सारी बातों पर बातचीत करनी है, मगर आज का दिन नए जिलों को लेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिप्लाई को लेकर था, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कल भी हमारी नजर रहेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर और दूसरी कहानियों को लेकर। हम बताते रहेंगे आपसे। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।